एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को फिनिश किया था। अभी तक आप सबसे पहले फंक्शन एंड लिमिट, देन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं मेनली। अब आपका टोटली एक डिफरेंट सेक्शन आ रहा है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। 8th चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आप सभी ने पढ़ा होगा, इक्वेशंस आइडेंटिटी इक्वल टू सम अनदर आइडेंटिटी विच सेटिस्फाइज, देयर मस्ट बी एन इनइक्वालिटी, एंड डिफरेंशियल मीन्स डिफरेंशिएशन उसके अंदर हो। तो एक ऐसी इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए। मतलब डिफरेंशिएशन, आप क्या कह रहे थे, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, कुछ इस तरीके से कह रहे थे। इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी, और उसका डेरिवेटिव भी हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। जैसे कि ये इक्वेशंस है आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इक्वेलिटी का साइन आ गया, और यहाँ पे डेरिवेटिव भी है आपके पास dy बाई डी एक्स, वाई यहाँ पे डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन में भी y भी है, x भी है, और उसका डेरिवेटिव भी है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स कह रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव तक आप गए हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी डिफरेंशिएशन y और x ये सब आ जाए तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे सिर्फ x है, सिर्फ सिंगल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट एक ही हो जिसमें, उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं लिखने में इक्वेशन ऐसे भी लिख सकती थी, कर्ल y बाय कर्ल x प्लस कर्ल y बाय कर्ल z इज इक्वल टू साइन x। इसमें क्या हो रहा है, आपका z के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी हो रहा है और x के विद रिस्पेक्ट, दोनों के हो रहा है। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक डिपेंडेंट है। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। हम अपने सिलेबस में सिर्फ उन टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट भी हालांकि एक ही आपके सिलेबस में। तो डिपेंडेंट तो बाद की बात है, मेन इंडिपेंडेंट से आपकी इक्वेशन अलग होती है, तो हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपकी किसी भी इंजीनियरिंग के कोर्स का फाउंडेशन है एक सब्जेक्ट, मतलब बेसिक है ये। अगर ये आप मैथमेटिक्स नहीं समझ पाओगे तो आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं। जो आप आगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो उन सब में आपको प्रॉब्लम जो दे रखी है, उस प्रॉब्लम को आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन में लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब पता होना चाहिए। उन्हीं की हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर वापस रियल लाइफ में वो रिजल्ट बताएंगे सॉल्व करके। तो मैथमेटिक्स एक आपका फाउंडेशन है उन सभी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है आपकी इंजीनियरिंग, हमने बताया फिजिकल साइंसेज में भी यूज होती है, मैकेनिक्स, सोशल साइंसेज। क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं, उसके डेरिवेटिव भी होते हैं उसी के अंदर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो हर जगह है। डेरिवेटिव हमने यही बताया था, जहां जहां चेंज होगा वहां वहां आप डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आप सॉल्यूशन निकालते हैं ऐसी प्रॉब्लम का और उसको अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में आप कुछ जो फाइंड करने वाले हैं, सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिग्री क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। थर्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको मान लीजिए एक सिंपल सी इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, और कहा इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाइए। एक ऐसी इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फोर्थ ये आ सकता है आपके सिलेबस में कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आंसर निकालो, सॉल्व करो उसको।
तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 तरह के क्वेश्चन मेनली। एक और चीज भी पूछी जा सकती है, ऑर्डर, डिग्री, या फिर वो इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर नॉन लीनियर में से कौन से टाइप की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में इस पूरे चैप्टर में 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, फॉर्मुलेशन या फिर सॉल्यूशन निकालने का। तो आज हम कवर करेंगे ऑर्डर, डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर। तो सिंपल सा है ऑर्डर चेक करना। ऑर्डर चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं इक्वेशन में, फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा वाला डेरिवेटिव होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वो ऑर्डर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी सिंगल डेरिवेटिव था dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक गए थे, इसमें भी आप dy बाई डी एक्स भी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे भी आप डबल डेरिवेटिव तक गए हो, यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव तक गए हो। इस क्वेश्चन में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिंगल डेरिवेटिव है। यहाँ पे आप क्यूब वाले तक भी गए हो, हाईएस्ट क्यूब वाले तक। तो आपने देखना है कितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव आपने इक्वेशन में है दिया हुआ, उन दिए हुए डेरिवेटिव में से कौन सा सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला है, वही आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से अब हम सभी इक्वेशन में ऑर्डर बता सकते हैं आपका, जितनी भी ये 6 की 6 इक्वेशन है आप ऑर्डर देख के बताइए। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑर्डर तक का है हाईएस्ट, यहाँ पे भी एक ऑर्डर तक का हाईएस्ट है, यहाँ पे आपका डबल डेरिवेटिव तक हाईएस्ट है, तो यहाँ 2 हो गया ऑर्डर। आपने देखना कितनी बार डेरिवेटिव, उसकी पावर वगैरह कुछ नहीं देखना। कई लोग क्या करते हैं, इसकी पूरी पावर देख ली 2 2 2 4, ऐसे नहीं लिखना आपने। सिंपल ये देखना कितने ऑर्डर तक किया हुआ है, जो भी हाइयर होगा वही आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड भी है, तो सेकंड हो गया ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, बस। यहाँ से 1 ऑर्डर का ये हाईएस्ट, यहाँ पे 3 ऑर्डर का आपका हाईएस्ट गया है, तो यहाँ से ऑर्डर आपका आ गया 3। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना बहुत आसान है। आपको ऑर्डर देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, बस वो देखना है। तो यहाँ से कुछ आपके पास इक्वेशन और भी हैं, जैसे कि एग्जांपल्स है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें सेकंड डेरिवेटिव तक हम गए हैं, यहाँ फर्स्ट ही है, तो 2 हो गया इसका ऑर्डर। ऐसे यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 1 हो गया ऑर्डर। यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर भी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑर्डर हो गया 2, हाईएस्ट वाला। यहाँ पे 2 तक गए हो, यहाँ 1 तक गए हो, तो हाईएस्ट हो गया 2। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 तक गए हो हाईएस्ट, तो 2 हो गया पूरी इक्वेशन में। इस पूरी इक्वेशन में है ही 2 वाला, तो हाईएस्ट भी 2 ही हो गया। तो ये सारे तो निकला है ऑर्डर। ऑर्डर चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री निकालने के लिए जिस तरीके से आपने ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर वाले की ही कितनी पावर है। जो हाईएस्ट वाला आपने पकड़ा है ना, उसी की पावर आपको देखनी है। लेकिन कब देखनी है? पहले इक्वेशन आपको सिंपल फॉर्म में लिखनी है। इक्वेशन में कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन में अगर साइन और कोस आ रहा है तो उसके अंदर y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे साइन ऑफ y आ जाए, कॉस ऑफ y, साइन dy बाई डी एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन से बाहर हो, पावर भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पूरी इक्वेशन में कोई भी चीज डिवाइड में नहीं आनी चाहिए। रेडिकल मतलब आपके पास साइन को साइन के अंदर y वाली टर्म्स ना हो, हाइयर पावर ना जाए। तो कुछ चीजें पहले आपको उस इक्वेशन को बाहर निकालना पड़ेगा। इन सब से फ्रैक्शन ना हो, पावर भी फ्रैक्शन में ना हो, इन सब से आपको इक्वेशन को बाहर निकालना होगा। निकालने के बाद जहां से आपका ऑर्डर आया था हाईएस्ट वाला, उसी की आपको सिर्फ पावर देखनी है। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसी की पावर देख लो, उसी की डिग्री देख लो। डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब? जब आपने डेरिवेटिव को फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपके सामने एक यही लेके चलती हूँ, कुछ एग्जांपल्स जो अभी हमने किए हैं। देखो, ऑर्डर तो आप निकालना सीख चुके हैं, अब डिग्री सीखते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर, उसमें कहीं पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन है। तो जहां से ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर यहां से निकाला था, तो इसकी पावर है 1, तो डिग्री कितनी बन गई? 1 बन गई, 1। ये भी एक सिंपल सी इक्वेशन है, कहीं पे फ्रैक्शन नहीं है आपकी, ना साइन को साइन कुछ आ रहा है,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई नहीं है, तो यहाँ से सिंपल, यहाँ से ऑर्डर 1 निकला था तो इसकी पावर भी 1 है यहाँ पे, तो डिग्री हो गई 1। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें कोई फ्रैक्शन नहीं है आपकी, बाय में कुछ नहीं लिखा हुआ अलग से, और ना ही हमारे पास पावर में कोई फ्रैक्शन है, पावर भी सिंपल है, तो ऑर्डर हमारा यहां से निकला था। अब इसकी पावर देख लो, इसकी पावर है 2, तो डिग्री कितनी बन गई 2। यहां हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, पावर में फ्रैक्शन है, 3/2 है, तो यहां से अब हम पावर वाली जो फ्रैक्शन है इसको हमें बाहर निकालना होगा। कैसे बाहर निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, जो ये आपके पास है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है पहले तो, ठीक है, 1 + dy/dx का स्क्वायर, और उसकी होल पावर है आपके पास कितनी, 3/2 इक्वल टू में c × d2y/dx²। ये क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पे ऑर्डर तो सिंपल बताया था कि सेकंड ऑर्डर तक जा रहा है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। बट अब आप क्या करते हैं, कई बार बच्चे सीधा इसकी पावर देख लेते हैं और सीधा लिख देते हैं डिग्री 1, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शन बैठी है आपके पास, पावर में फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कैसे खत्म कर सकते हो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं दोनों इक्वेशन का, क्योंकि बाय में 2 आ रहा है पावर में, अंडर रूट है इसका मतलब, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो शायद मेरा काम आसान हो जाएगा। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे, 1 + dy/dx का स्क्वायर था और उसकी पावर 3/2 है, स्क्वायरिंग करते यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी c का स्क्वायर और d2y/dx² का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अब ये खत्म हो गया। अब आपका जो इक्वेशन बन चुके हो ये बन चुके हैं 1 + dy/dx का स्क्वायर की पावर 3 = c² d2y/dx² का स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखें, यहाँ तो कोई d2y/dx² है ही नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे ही देखना था, d2y/dx² यहाँ पे ही है और इसकी पावर आई है 2, तो यहाँ से डिग्री कितने निकल आई है आपके पास, 2 निकल आई है, 2 इज द राइट आंसर। अब ये फ्रैक्शन से बाहर निकल चुका, अब आप डिग्री चेक कर सकते थे, जो भी ऑर्डर वाले की हाईएस्ट है वही आपकी डिग्री है, इजी। इस क्वेश्चन में भी आपके पास फ्रैक्शन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो dy/dx नीचे आया हुआ है बाय में, तो ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन से बाहर निकालो, तो क्वेश्चन लिखते हैं और फ्रैक्शन से पहले बाहर निकालते हैं। y = x × dy/dx + a/dy/dx, ये क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन से बाहर निकालने के लिए मुझे इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, ताकि ये नीचे से खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो dy/dx से, इसको भी कर दिया, इधर भी आप dy/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से हट जाएगा, ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा। तो अब हम देखें, जब सिंपल सी इक्वेशन आ गया, फ्रैक्शन खत्म हो चुकी है, पावर भी कोई आपकी फ्रैक्शन में नहीं है, ना साइन को साइन कुछ भी नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास dy/dx यहाँ पे भी है एक सिंगल वाला और यहाँ पे भी सिंगल वाला है, हाइयर है ही नहीं, तो यही से ऑर्डर आया था 1। अब इसकी आपको पावर देखनी है हाईएस्ट वाली, तो अगर हम देखें यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2, तो डिग्री क्या बनी आपकी 2 बनी है, ठीक है। तो ऑर्डर से भी जो हाईएस्ट आएगा वो आपके पास डिग्री हो जाएगी। फाइनल क्वेश्चन देखते हैं इसका, अब हम डिग्री निकालने के लिए, यहाँ पे अगर हम देखें डिग्री के लिए, तो यहाँ 3 वाला हमारा ऑर्डर बना था, तो इसकी पावर है 1, तो डिग्री बन गई 1। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, पावर में भी फ्रैक्शन नहीं है, और जो साइन कोस आया उसमें कोई y नहीं है, साइन x है, चल जाएगा। अगर साइन के अंदर y या dy/dx ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी अंदर आ जाए, या e की पावर में भी 1 आ जाता, अगर मैं यहाँ पे e की पावर y दे देती, तो आपको डिग्री नॉट डिफाइन लिखनी थी। e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लॉगरिथम फंक्शन में y आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y आ जाए, या dy/dx d2y/dx कुछ भी आ जाए, तो डिग्री सीधा लिखोगे नॉट डिफाइन। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन है, ऑर्डर आप हमेशा निकाल सकते, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इनकी भी डिग्री आज आपको निकाल के ट्राई करनी है खुद से, इनकी डिग्री भी निकालनी है, ठीक है। एक हम लीनियर और नॉन लीनियर का कंसेप्ट और देखेंगे इसी के अंदर। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब है पावर 1 हो, हर एक की डिग्री 1 हो, अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो उसकी डिग्री भी 1 हो, कोई अगर डेरिवेटिव आ रहा है तो उसकी पावर भी 1 हो, जितने वाले भी डेरिवेटिव आ रहे हैं सारे के सारों की पावर 1 हो, सभी की पावर 1 हो। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी डेरिवेटिव है, सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए। साथ साथ वो आपस में मल्टीप्लाई होते हुए भी ना दिखे, y वाला
अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी ना हो रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो एक यहां से आएगा, एक यहां से, वो 1 से ज्यादा बना जाएगा। तो लीनियर मतलब एक, लीनियर मतलब एक, तो एक ही पावर होनी चाहिए सभी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की, वो आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो रहे हो, ध्यान रखना। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में dy/dx की पावर 1 ही है, कोई मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा साथ में y वाला, तो ये लीनियर हो गई, ये लीनियर हो गई। सेकंड भी लीनियर है आपकी, सीधा dy/dx 1 में आ रहा है, y की पावर 1 है, नो प्रॉब्लम। यहां पे इसकी पावर 2 आ गई, खत्म, नॉन लीनियर। यहां पे भी इसकी पावर 2 आ गई, सीधा खत्म, नॉन लीनियर। किसी भी की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। dy/dx हो चाहे d2y/dx के हो, चाहे y ही क्यों ना हो, और आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो रहे हो। यहाँ पे हमने देखा था dy/dx की पावर 2 हो गई थी, जैसे हमने फ्रैक्शन से बाहर निकाला था, तो ये भी नॉन लीनियर, ठीक है ना। इसमें इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, सभी 1 है, तो ये लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया। तो इस तरीके से आप लीनियर नॉन लीनियर भी आज चेक कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए ट्राई करके आइए। तो ऑर्डर, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर आज आपको सेल्फ ट्राई करना है, करके देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप एक्सरसाइज का ट्राई कर सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर चेक करने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, यस, ये वाला ऑर्डर एंड डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ये वाला काफी अच्छा है, देखते हैं कौन ठीक करके आएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं, देखो कॉस के अंदर dy/dx आ गया, कॉस के अंदर dy/dx, तो इसमें सीधा लिखना है आपको डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन ही नहीं है। ऑर्डर निकल रहा है, हालांकि ऑर्डर आपका 2 आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर तक हम गए हैं, डिग्री डिफाइन नहीं है, और साथ साथ ऐसी सिचुएशन में नॉन लीनियर, क्योंकि जब डिग्री डिफाइन ही नहीं है, डिग्री 1 आनी चाहिए ना, मैक्सिमम पावर ही हर जगह 1 है, तो डिग्री भी 1 ही आएगी लीनियर के केस में, ठीक है। तो डिग्री नॉट डिफाइन और नॉन लीनियर, तो एक स्पेशल टाइप की चीजें हैं जब कॉस, साइन, ई की पावर या फिर लॉगरिथम में y आ जाए अंदर, डिग्री सीधा नॉट डिफाइन आपको लिखना है, और उस केस में नॉन लीनियर ही आएगा। कीजिए ट्राई इसको। इसके बाद हम कल फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मुलेशन और सॉल्यूशन, ये 2 चीजें रह गई हैं, ये करना हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।